बातें होती हैं कि यहाँ पर 3 गुफाएं हैं, मगर 2 ही गुफाएं हैं जहां पर एक समान व्यक्ति जा सकता है देखने के लिए गुफा को, मगर एक ऐसी गुफा है जो छुपाई हुई है सबसे पहली बार। किसी ने ये बात करी होगी। हाँ, ऐसा पहली बार ही मेरे साथ जो है ऐसा इंटरव्यू जो है हुआ है। इससे पहले इस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है। आप 1000 आदमी आप देख लीजिए कि गुफा के अंदर वो वहाँ जा सकता है। कोई लोग घोड़े से आ रहे हैं, कोई लोग पालकी में आ रहे हैं, कोई लोग नंगे पांव चल के आ रहे हैं, कोई लोग क्रॉल करके रिगड़ के आ रहे हैं। क्या मेरी श्रद्धा गिरती है अगर मैं चल के नहीं जा रहा और मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मगर मैं कभी घोड़े से जा रहा हूँ, कभी पालकी पे जा रहा हूँ? और आप कितनी पूजाएं करते हैं। चंडी महायज्ञ होता है और दूसरा निरंतर रोज जो है कि डेली हमारा आरती के बाद हवन होता है। आप खुद नहीं आ सकते हैं, उसके प्रावधान श्राइन बोर्ड ने जो किया है कि उसकी भी वो बुकिंग। सुनने में आता है कि बड़ी सीक्रेट्स है यहाँ पर जो छुपी हुई है माता वैष्णो देवी के दरबार पे। चटपटी स्टोरीज, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन एंड ऑसम कॉन्वर्सेशन जो करेंगी आपको हेल्प। द सैम के शो। जय माता दी। आज हमने बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करी यहाँ पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य पुजारी श्री गोपाल शास्त्री जी से। बहुत मज़ा आया उनसे बात करके। हमने बहुत जाना यहाँ पर माता वैष्णो देवी के बारे में, कितना हिस्ट्री इन्वॉल्व है, कितनी माइथोलॉजी इन्वॉल्व है, अर्धकुंवारी, चरण पादुका, बाण गंगा और साथ में भवन के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। आज बातें करी हमने कुछ चमत्कारों के बारे में जो आपको पता चलेगा इस एपिसोड के अंदर। शास्त्री जी, स्वागत है आपका सैम के शो में। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए हैं। आज मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूँ जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं जी। और मैं जो यहाँ पर 20 साल से आ रहा हूँ माता वैष्णो देवी के चरणों में, मेरे अंदर इतने सारे सवाल हैं, मगर स्टार्ट एक सवाल के साथ करना चाहेंगे यहाँ पर जी। वो ये है कि क्या माता का द्वार सबके लिए खुला है? कोई भी जाति, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जय माता दी। जैसा कि आपने जिस सवाल मुझसे पूछा है कि किसी भी जाति के माँ के दरबार में माँ के दर्शनों के यहाँ पर आ सकते हैं। वास्तव में माँ का दरबार जो सबके लिए खुला है और किसी भी जाति या किसी भी वर्ग का जहाँ आकर के माँ का दर्शन जो है वो कर सकता है, जहाँ पर कोई किसी को भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। जहाँ पर वो आएँ और माँ का दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो माँ वैष्णो देवी के लिए माँ का दरबार जो है सबके लिए जो खोला हुआ है माँ वैष्णो देवी का। और दूर दूर से लोग जो हैं, हर वर्ग के लोग जहाँ पर आकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शास्त्री जी, ये देखा गया है लोग आते हैं यहाँ पर, गुफा में जाते हैं, भवन में, और वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं जी। बहुत लंबी लाइनें, और बहुत जल्दी से वो आते हैं और क्रॉस कर जाते हैं गुफा। उनको ये नहीं पता होता कि वहाँ देखना क्या है। तो मैं ये चाहता हूँ इस माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप यहाँ पर लोगों को बताएं कि जब वो गुफा की तरफ जा रहे हैं, जब भवन में हैं तो वो क्या देखने जा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग हैं, मानता बहुत है, जैसे हमने बात करी है माँ की मानता की, तो कोई यहाँ पर कोई उस पर तो कोई शक है ही नहीं, पर क्या वो अंदर गुफा में देखने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। गुफा के अंदर जो भक्तजन माता के दर्शनों के लिए जहाँ पर आते हैं, माँ के दर्शनों के लिए, जहाँ पर 14 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ कर के, बड़ी कठिन चढ़ाई है जहाँ, और बड़ी श्रद्धा से लोग वहाँ पर जाते हैं माँ के जयकारे बोलते हुए। और गुफा के अंदर मुख्य रूप से जो दर्शन जो है वो पिंडी के रूप में है। तो 3 पिंडी के रूप में माँ के वहाँ पर दर्शन है। तो माँ की पिंडी जो है 5.5 फुट की जो पिंडी है, नीचे तक एक ही आकार है, ऊपर आकर के माँ के 3 स्वरूप हो गए। तो सबसे पहले जो है माता महाकाली के दर्शन है वो पिंडी के रूप में है, जो हमें शक्ति देती हैं, हमारे शत्रुओं का नाश करती हैं।
शत्रु पर विजय दिलाती हैं। फिर महालक्ष्मी जो वैष्णवी जिसको हम कहते हैं, तो माँ लक्ष्मी के दर्शन हैं जो हमें धन लक्ष्मी का वरदान देती हैं, हमारी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। उसके आगे माँ सरस्वती के दर्शन हैं, तो जो हमें विद्या बुद्धि का ज्ञान देती हैं, वरदान देती हैं। तो ये तीन जो है मुख्य जो माता के दर्शन जो हैं, वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, कोई ऐसी प्रतिमा नहीं है, बल्कि वहाँ पर तीन पिंडियाँ हैं माता की, जिनके दर्शनों के लिए जो लोग जो है कि इतनी चढ़ाई चढ़ करके वहाँ जाते हैं। तो मुख्य रूप से उन भक्तों को जो उस पिंडी के रूप में ही दर्शन करना चाहिए, और सामने जो है बिल्कुल पिंडी के ही दर्शन जो है बतलाए जाते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णो माता जी और सरस्वती जी। तो ये जहाँ तक हमने पढ़ा भी है, शास्त्रों में भी जो लिखा हुआ है वो यही लिखा गया है कि जो माता वैष्णो देवी हैं उनका जन्म इसीलिए हुआ था क्योंकि यही तीनों ने महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी ने ये वरदान दिया था, और साउथ इंडिया में वो पैदा हुई थी। क्या इसमें सच्चाई है इस बात में? देखिए, कुछ आप्त वाक्य होते हैं जो बुजुर्गों ने कहा, तो इस प्रकार से वो भी मान्य होते हैं। तो साउथ में जो है कि दक्षिण भारत में माँ का जन्म हुआ था। मैं संक्षिप्त में आपको जो बतलाऊंगा इनका इतिहास जो है कि जिस समय रावण जो थे वह अवतरित हो चुके थे इस धरती पर, और उसका आतंक इतना फैल चुका था कि सभी उससे दुखी थे। और तब जहाँ तक कि पृथ्वी माता भी जो थी वह भी उसके आतंक से दुखी थी। तो उस समय सब देवता जो थे भगवान के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि आपको धरती पर अवतार लेना चाहिए ताकि रावण का विनाश हो सके। इसके साथ साथ ही जो महाशक्तियां जो थी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो त्रेता युग में भगवान राम जब अवतरित हुए हैं और रावण का उन्होंने वध किया। अब उनको चिंता ये थी कि कलयुग में जो है धर्म की स्थापना कैसे होगी। तब तीनों शक्तियों ने, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उन तीनों ने जो है एक शक्ति को जन्म दिया। वो शक्ति जो थी उसने जब इनसे पूछा कि मुझे किस लिए आपने प्रकट किया है, तो उन्होंने कहा कि आपको दक्षिण में रत्नाकर सागर के एक राजा है, उनके घर में आपको जन्म लेना है और आपने धर्म की स्थापना करनी है। और वहीं सुदूर आपको जो है भगवान राम के भी दर्शन होंगे जो भगवान विष्णु का ही अवतार हो। और भगवान राम मिले भी थे उनसे अपने वनवास में, है ना जी। तो इसमें सच्चाई है। हाँ, तो ये प्रसंग भी मिलता है क्योंकि भगवान राम ने भी माँ की भक्ति की है। अच्छा, उस समय जो है कि जब ये तीनों देवियों ने उसको ये वरदान, तब उन्होंने कहा कि मैं कैसे इसमें सफल होंगी। और भगवान राम भगवान विष्णु के रूप में आए थे वहां पर। भगवान राम जो थे विष्णु का ही अवतार थे, ये तो त्रेता युग में हो गए। अब ये शक्ति जो थी भगवती वैष्णो देवी, इन तीनों शक्तियों से इनका प्रादुर्भाव हुआ है क्योंकि इन तीनों देवियों ने उनको प्रकट किया कलयुग के लिए कि कलयुग में धर्म की स्थापना कैसे होगी। तो जी उन्होंने उनको प्रकट किया, तब उन्होंने कहा कि मैं कैसे इस कार्य में सफल होंगी। तब तीनों देवियों ने कहा कि हम आपको अपनी शक्ति देती हैं। तो तीनों माताओं ने जो है कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ने उसे अपनी शक्ति जो थी वो प्रदान की। तो इसलिए जो दुर्गा सप्तशती के पाठ में भी आता है, तुम वैष्णव शक्ति अनंत वीर्या विश्व से बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्तमेत तुम भी प्रसन्ना भूमुक्ति हेतु। तो इस माँ के प्रसन्न होने से जो है इस सब कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। जिसकी कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो उन्होंने जब आशीर्वाद दिए, उनको शक्ति प्रदान की, उसके बाद इनका जन्म जो है जे साउथ में, दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर में हुआ। बिल्कुल। तो उसने अपने बचपन में बहुत सारे अद्भुत चमत्कार ऐसे हुए, वहाँ पर लोग उसके दर्शनों के लिए वहाँ पर आने लगे। तो तब जो है कि उनके पिता ने कहा कि आपको कहीं एकांत में साधना करनी चाहिए। तो वहीं से वह दूर जो है कि समुद्र तट के किनारे वहाँ कुटिया बनाकर वहाँ तब करती थी। तो उस समय ये था कि सीता का हरण हो चुका था। राम माँ सीता की खोज करते करते वहाँ पर वो समुद्र तट के किनारे पहुँचे। तो उन्होंने लंका में जाना था। तभी उन्होंने वहाँ पर उस कुटिया को देखा कि जहाँ इस निर्जन वन में कौन रहता है।
तो भगवान वहाँ पर आए और देखा कि एक देवी जो है वहाँ पर वो तप कर रही है। तब उसे अंतःकरण प्रेरणा हुई कि जिसकी मैं आराधना कर रही हूँ वो देव मेरे द्वार पे खड़े हैं। बिल्कुल। तब उन्होंने उनका स्वागत किया। तो अब उन्होंने अपनी मनोकामना ने पूछा कि आप कौन हो, आपका क्या नाम है। तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं रत्नाकर सागर की बेटी हूँ, मेरा नाम वैष्णवी है और मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर तप कर रही हूँ, तो मेरी आप मनोकामना पूर्ण करें। तो उन्होंने कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी का व्रत लिया है, मेरी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। रावण का वध करके जब मैं सीता को लेकर वापस लौटूंगा, फिर अपना वेश बदल करके यहाँ पर आऊँगा। यदि उस समय बदले हुए वेश में आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपको अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लूंगा और अपने साथ ले चलूंगा। तो उसने कहा ठीक है, आपकी जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिले और मैं आपकी राह देखूंगी। तो जब भगवान जो थे रावण का वध करके वापस लौटे, तब जो है माँ को दिया वचन उन्हें याद आया, तो वहाँ पर एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके वहाँ पर गए भिक्षा मांगने के लिए। तो तब जो है कि माँ उस कुटिया से बाहर निकले, कुछ कंदमूल फल उसकी झोली में डाले और चली गई वापस। तो बदले के वेश उसने नहीं पहचाना। ये भी हुआ ना कि पहचाना ही नहीं, उसने पहचाना ही नहीं। तब भगवान जो थे वो अपने असली रूप में आ गए, राम के रूप में। तब जब माँ ने पीछे मुड़ करके देखा कि जो आराध्य देव जिनकी मैं आराधना कर रही थी, जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी, मैं उनको पहचान नहीं सकी। तो उससे माँ ने कहा कि चाहे मुझे जन्म पर जन्म क्यों न लेना पड़े, हर जन्म में आपकी आराधना करूंगा, आपको पति रूप में प्राप्त करके ही रहूंगी। तो भगवान ने कहा कि विधि का विधान ही यही था कि उन शक्तियों ने जो है जिस लिए आपको अवतार किया है तो वो कलयुग के लिए किया है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, परंतु कलयुग में होगी। कलयुग में तब तक जो है आप त्रिकूट पर्वत पर जो है एक गुफा है, वहाँ पर 3 शक्तियाँ वहाँ पर तप करती। क्योंकि आप ये देखिए कहाँ साउथ इंडिया से सीधा नॉर्थ मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जी पे वो आई यहाँ पर त्रिकुट। अब ये त्रिकुट जो हम पर्वत देखते हैं ये उनके नाम पे ही है। मैंने सुना कि माता वैष्णो देवी का नाम पहले त्रिकुटा था। त्रिकुटा वही था, त्रिकुटा ही था, राइट। तो ये माँ जो थी, फिर वो जब भगवान ने उसको ये कहा कि आप वहाँ पर जा करके वो वहाँ पर तप करती हैं। ये तीनों शक्तियाँ जो हैं, जहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महाशय जहाँ तप कर रही हैं, आप भी उन्हीं में बैठ करके वहीं तप करें। तो उनकी आज्ञा से वहाँ से माँ अंतर ध्यान हुई और इन पिंडियों में आकर के समा गई, वो एक तेज के रूप में। तो ये इन्हीं से ये तेज प्रकट हुआ था, जैसे माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था, इन्हीं में आकर के समा गई हैं और इन्हीं में यहाँ बैठ करके जहाँ पर ये तप कर रही हैं। और भगवान ने जो उनको ये वरदान दिया है कि वहाँ पर तप करें और जो भी भक्त जन तेरे दर्शनों के वहाँ पर आएंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो इसलिए माँ जहाँ साक्षात वैष्णवी ये तप करे इस पिंडी के रूप में, तो इसलिए जहाँ भगवती के साक्षात दर्शन है और जो भी भक्त माँ के दरबार में जहाँ पर आते हैं इस पिंडी रूम में जो दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं, उनके पापों का नाश होता है, उनके सभी कष्ट दुख जो है दूर होते हैं, उनका जीवन सुखी होता है। तो इसलिए इसका विशेष महत्व ये है कि इस पिंडी का ही विशेष महत्व है कि उसके दर्शनों से भक्तों का कल्याण होता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो शास्त्री जी 10 लाख साल पहले की बात होती है कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर गुफाएं पाई गई थी, यहाँ पर त्रिकुटा जो पर्वत है वहाँ पर। मगर 700 साल पहले डिस्कवर करी गई ये जी पंडित श्रीधर के द्वारा कि यहाँ पर माँ वैष्णो देवी थी। जी इसमें क्या सच्चाई है? भक्त श्रीधर जी माँ के उपासक थे। तो माँ ने उन्हें सपन में दर्शन दिए कि मैं इस गुफा के अंदर पिंडी के रूम में विराजमान हूँ। तो सपन में उन्हें अपने साथ वो ले गई और गुफा के अंदर जो अपने पिंडी के रूम में दर्शन दिखलाए और कहा कि इस पिंडी रूम में जहाँ पर मैं विराजमान हूँ मेरी आप पूजा करना। तेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं तुझे 4 संतान का वरदान देती हूँ, तेरे घर में 4 पुत्र होंगे। तो भक्त श्रीधर जी ने जो सपन जैसा देखा था, प्रातःकाल उठ करके जैसा माँ ने वो दिखलाया था उसको रास्ता, उसी पे चल पड़े और भक्त श्रीधर जी वहाँ पर उस स्थान पर जा पहुँचे जो स्थान माँ ने उसे बतलाया था सपन में। तो जैसा सपन में उसे बतलाया गया वैसा उसने वहाँ पर पाया। उस पिंडी के रूम में भक्त श्रीधर ने वो दर्शन किए और माँ की पूजा करना प्रारंभ कर दी। तो माँ के आशीर्वाद से जो उसके घर में 4 पुत्र हो गए, जबकि उसके कोई संतान थे ही नहीं। तो उसके बाद जो है कि वो माँ की पूजा निरंतर करते चले आए और आज भी उसी के वंश से पुजारी जो है वो पूजा माँ की
कर रही हैं। मैं अगर सोचूं कि दुनिया ये पूछना चाहती है कि क्या हिस्ट्री में ये लिखा है कि एक माइथोलॉजी है जो माता वैष्णो देवी की जितनी भी हम ये कहानियां सुनते हैं, ये आप इसको कैसे देखना चाहेंगे? एज माइथोलॉजी कि ये एक हिस्ट्री है? जी देखिए, दुर्गा सप्तशती है जो मार्कंड पुराण से जो ली गई है 700 श्लोकों में, इसमें भी शक्ति का वर्णन है और तीनों शक्तियों का है। तो तीन शक्तियों की उपासना जो है जो मनुष्य के लिए बड़ी अनिवार्य है। आप माँ वैष्णो देवी में आप देखें जो 3 पिंडियाँ हैं, 3 ही शक्ति है वहाँ पर भी, तो इसलिए 3 शक्ति की उपासना वहाँ पर जो की जाती है। श्रीमद् देवी भागवत में जो वर्णन मिलता है कि रावण के वध से पहले भगवान श्री राम ने यज्ञ किया था और यज्ञ में शक्ति की, भगवती की पूजा की। तो 8 दिन तक जब उन्होंने, दोनों ने, राम और लक्ष्मण ने जब पूजा की, और जिसके आचार्य उसमें जो वर्णन मिलता है कि स्वयं जो थे ये नारद मुनि जी हुए हैं, नारद ऋषि जो हैं, तो उन्होंने जो है कि उन्हें बतलाया कि आप इतने परेशान हो, आप भगवती को प्रसन्न कीजिए। अच्छा। तो उन्होंने 9 दिन जो है माँ की साधना की और 8वें दिन अर्धरात्रि को माँ ने जो है उनके रात के 12 बजे साक्षात दर्शन दिए, उन्हें आशीर्वाद दिया। 9वीं को उनका यज्ञ संपूर्ण हुआ और 10वीं के दिन जो उन्होंने विजय यात्रा की और रावण का वध किया। जी आज भी ये प्रमाणित है, आज भी आप देखते हैं, अभी दशहरा होगा कल जो है, तो रावण का पुतला जलाया जाता है। तो रावण का वध जो है कि भगवान श्री राम के हाथों से हुआ था, ये प्रमाणित है। तो इस प्रकार से शक्ति के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब जो शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के सब कार्य सफल होते हैं। तो भगवान श्री राम ने पहले शक्ति की उपासना की, फिर उस कठिन कार्य को वह कर सके। तो इसलिए इससे सिद्ध होता है कठिन से कठिन कार्य कैसा भी हो उसको संभव करने वाली ये माँ भगवती है, आदि शक्ति, जो देवताओं को भी जन्म देने वाली यही माँ है। क्या इसीलिए है कि यहाँ नवरात्रों की पूजा को सबसे बड़ा माना जाता है? हाँ, नवरात्रों की जो 9 दिन की पूजा जो विशेष जो होती है, जो शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय के दिन होते हैं, जिसमें प्रत्येक नर नारी, बालक, युवा सभी जो है शक्ति की उपासना करते हैं, व्रत करते हैं और जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। आप क्या करते हैं? हम वहाँ पर सचंडी महायज्ञ जो है प्रत्येक नवरात्रों में यहाँ पर किया जाता है श्राइन बोर्ड की ओर से, और हर नवरात्रों में जो विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर यज्ञ होता है, क्योंकि हर स्थान से लोग जो है यहाँ माँ के दर्शनों के लिए आते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हर नवरात्रों की माँ को प्रसन्न किया जाता है कि भगवती जो भी तेरे भक्त यहाँ पर आते हैं और जो भी पुष्प पत्र जो अपनी भेंट वहाँ पर अर्पित करते हैं आपके चरणों में, उसमें जो यज्ञ किया जाता है ताकि उनको वो आशीर्वाद मिले। कितने लोग आते हैं नवरात्रि के टाइम पे जब पूजा नवरात्रों में ये कि प्रतिदिन की अगर देखें तो 40 से लेकर 50,000 तक लोग, कई बार 60,000 तक भी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं दर्शनों के लिए। तो जब कई बार छुट्टियाँ बीच में आती हैं तो उसमें यात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नवरात्रों में लगातार अगर देखें आप तो 40 और 50 के बीच में जो निरंतर यात्रा चलती है। और आप कितनी पूजाएं करते हैं एक दिन में? क्या आप हर घंटे वहाँ पर आरती होती है, हर घंटे कुछ वहाँ पर यज्ञ होते हैं, या किसी प्रकार का वहाँ पर हवन होता है कि कुछ स्पेशल होता है उस टाइम पे? हाँ, स्पेशल भी होता है। स्पेशल तो ये हर 6 महीने में नवरात्रों में जो स्पेशल जो सचंडी महायज्ञ होता है, और दूसरा निरंतर रोज जो है कि डेली हमारा आरती के बाद हवन होता है। तो उस हवन में जो है पहले तो हम हवन करते ही थे, जहाँ पर जो विशेष दुर्गा सप्तशती से ही जो चौथा अध्याय है, 5वां है, 11वां, 12वां श्री सूक्त और पुरुष सूक्त जो है, और बीज मंत्र निवारण मंत्र का जो है ये वहाँ पर हवन किया जाता है। तो जिसमें पहले तो ये केवल मात्र हवन होता था और उसमें कोई सम्मिलित नहीं होता था, हमारे पंडित ही होते थे, वही वहाँ पर हवन करते थे। आज जो है कि वहाँ पर जो है कि अगर कोई अपनी बुकिंग वहाँ करवा करके हवन की, वहाँ पर हवन जो है वो करवा सकता है। तो उसमें कहीं जो है कि कितने लोग, शास्त्री जी, कितने लोग करा सकते हैं ये? उसमें जो है कि एक टाइम में एक पार्टी जो होती है, एक टाइम में 5 लोग जो है, 5 लोगों की बुकिंग होती है। उसमें जो एक फैमिली की जो 5 लोग वहाँ बैठ सकते हैं। तो इस तरह से जो 3 फैमिली वहाँ पर बैठ सकती है। 5 लोग की एक फैमिली होती है, मैक्सिमम 5 लोग अलाउड है फैमिली के। जी। और 3 फैमिलियाँ एक टाइम पे बैठ करके वहाँ पर हवन। और ये भवन में होता है?
जी, भवन में दरबार में बिल्कुल गुफा के बाहर ही हमने वहाँ पर अब एक यज्ञशाला बनाई है बिल्कुल भूमि के ऊपर। तो वहाँ पर जो है कि पटाखे करवाते, पहले सरस्वती भवन था वहाँ पर हम करवाते थे, वहाँ पर ही शुरुआत की थी। लेकिन अब जो है कि वहाँ पर यज्ञ जो है शाला थोड़ी बनाई गई है, तो वहाँ पर स्थान अब बैठने का है, तो वहाँ पर जो हवन करवाया जाता है। उसमें भी वो भक्त सम्मिलित हो सकते हैं। अपने कोई जन्मदिन होता है, किसी का जो है मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो उसमें जो है वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है लोग जो है कि उसमें अपने परिवार के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए जो हवन करवाना चाहते हैं, तो आप खुद नहीं आ सकते हैं। उसके भी प्रावधान श्राइन बोर्ड ने जो किया है कि उसकी भी वो बुकिंग करवा के, तो उनके नाम गोत्र जो है वो लेकर के उनकी शुभकामनाएं जो है वहाँ पर की जाती है, वहाँ से प्रार्थना की जाती हैं। तो वो भी हमारे पास बुकिंग जो है कि बहुत सारी आती है वहाँ पर, तो हम उनके भी नाम स्वयं नहीं आ पाते उनके लिए नहीं आ सकते हैं, उनके लिए ये सुविधा बना रखी है। और ये 15 लोग जो आपने बोला, 3 फैमिलियां अगर हैं और 5 की एक फैमिली है, तो 15 लोग हुए वहाँ पर। जी सर। ये 15 व्यक्ति पूरे दिन की बात कर रहे हैं हम कि हर घंटे पे बात कर रहे हैं हम? नहीं जी, प्रातःकाल आरती के बाद जो हवन होता है, जो तकरीबन पौना घंटा जो है हवन चलता है, तो उस पौने घंटे में वहाँ पर वो बैठ सकते हैं। बस एक ही बार जहाँ पर हवन सुबह सुबह होता है, उसमें वो लोग सम्मिलित हो सकते हैं। और ये ऑनलाइन बुकिंग होती है? ऑनलाइन बुकिंग होती है। क्या बात? तो उसमें जी, तो पूरा डिजिटल है ये? जी सर, जी सर। शास्त्री जी, आपको अब एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं। जी पूछिए। सुनने में आता है कि बड़ी सीक्रेट्स है यहाँ पर जो छुपी हुई है माता वैष्णो देवी के दरबार पे। बातें होती हैं कि यहाँ पर 3 गुफाएं हैं, मगर 2 ही गुफाएं हैं जहाँ पर एक समान व्यक्ति जा सकता है देखने के लिए गुफा को, मगर एक ऐसी गुफा है जो छुपाई हुई है सबसे। और ये क्यों छुपाई हुई है, और ये सही है कि ये गलत अनुमान है मेरा? देखिए, गुफा जो है वो 3 है जो बनाई गई है। तो चौथी गुफा जो है जो वो प्राकृतिक गुफा है, जिसमें से माँ ने प्रवेश किया था उस गुफा के अंदर। तो ये पहले ये था कि एक ही गुफा थी जो प्राचीन गुफा प्राकृतिक थी, भक्तजन उसी में से जाते थे, उसी से वापस आते थे। तो अंदर दीवा जलाना भी मुश्किल होता था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। ओहो। तो उस समय जो है कि 20-25 लोग जो थे, जब थोड़े इकट्ठे हो जाते, तो वहाँ के जो पंडित लोग थे वो अपने साथ उनको ले जाते, तो लोग करते हुए ऐसे तो वहाँ पर उनको दर्शन करवाते थे। जहाँ कोई बिजली का कोई नहीं था, तो कोई साधन नहीं थे उस समय। तो फिर वो जो लोग जो है 20 लोग वापस आते, फिर दूसरे 20 आगे अंदर जाते थे। तो उस समय इतनी यात्रा भी नहीं होती थी। ये कब फिर धीरे धीरे यात्रा जब बढ़ना शुरू हो गई। ये हम शास्त्री जी कब की बात कर रहे हैं जब ये होता था? भक्त सिरधर जी को जब माँ का दर्शन हुआ, उसके बाद जो है कि जहाँ स्थानीय लोगों को पता चला कि, क्योंकि भक्त सिरधर के घर जब 4 संतानें हुई, उसके संतान ही नहीं थी, तो कैसे हुई, तो उसने जब लोगों को बतलाया कि माँ की कृपा से ये सब हुआ है, तो वो सब लोग धीरे धीरे जाने लगे। ऐसे ही माँ का प्रचार हुआ। आज चलते चलते जो है कि पूरे विश्व से लोग जो माँ के दर्शन के यहाँ पर जो आ रहे हैं। तो उस समय थोड़े ही लोग जाते थे। जैसे उस समय की बात है कि जब, किस समय की बात कर रहे हैं? जब आप बात कर रहे हैं कि 20 लोग जाते थे, 20 लोग वापस आते थे। आज से 700 वर्ष पुराना पहले जब माँ के दर्शन हुए भक्त सिरधर जी को, तो उसके बाद माँ का जब प्रचार हुआ, तो तब से जो धीरे धीरे थोड़े थोड़े लोग वहाँ जाना शुरू हो गए। तो माँ की जो है कि आशीर्वाद भक्तों को मिलने लगे, उनकी मनोकामना पूर्ण होने लगी, तो उनका प्रचार बढ़ता गया। तो बढ़ते बढ़ते जब श्राइन बोर्ड ने 86 में जब इसको अंडरटेक किया, तो उसके बाद जो है कि और ज़्यादा जहाँ पर और बहुत सारी सुविधा लोगों को मिलना शुरू हुई, और अब दूर दूर से लोग आकर के माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो शास्त्री जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 20 लोग जा सकते थे उस गुफा में, और अंदर जाते थे वही 20 लोग पहले बाहर आते थे। तो ये वही गुफा है क्या जिसको अब बंद कर दिया गया है कोई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से? जी वही गुफा है, प्राचीन गुफा है। अब जो है कि यात्रा इतनी ज़्यादा है कि जिसमें वहाँ से जाना जो है, क्योंकि अगर उस गुफा से ही जाएंगे तो कठिन है, और बड़ी मुश्किल से वहाँ तक रेंगते हुए लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ के पिंडियों तक। तो इसलिए उनकी सुविधा के लिए दूसरी गुफा का निर्माण होगा, ताकि वो पिंडियों तक लोग जा सके और एक अच्छे ढंग से वो दर्शन करके। तो अभी 2 ही गुफाएं चल रही हैं जो जहाँ से जितने भी श्रद्धालु हैं, अभी ये 2 गुफा के माध्यम से जा सकते हैं। जहाँ पर जो है कि गुफा तो वहाँ पर 3 है।
एक गुफा से लोग जो हैं वो जाते हैं और उसी गुफा से वापस आते हैं, तो वो थोड़ी बड़ी गुफा है। दूसरी दो गुफा जो हैं, एक गुफा जो थी पहली जब बनी थी 1970 में बनी थी। डॉक्टर कर्ण सिंह जी जो इसके धर्मा ट्रस्ट के जो थे चेयरमैन थे, पहले धर्मा तो ट्रस्ट उनके जो थी। द्वारा ही वो वहाँ पर जो पहली गुफा का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो है कि पुरानी गुफा से लोग जाते थे, उस गुफा से बाहर आते थे। फिर यात्रा जब श्राइन बोर्ड बना तो और ज़्यादा बढ़ गई। फिर उन्हें एक गुफा और बना दी, यात्रा और बढ़ गई। तो यात्रा जैसे बढ़ गई तो उसको देखते हुए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, फिर तीसरी गुफा का भी निर्माण किया। तो इस समय जो है कि एक बड़ी गुफा जो बनी है उसमें से लोग जाते हैं, माता के दर्शन करके बाहर आते हैं, और जो दूसरी जो दो गुफाएं हैं उनमें से एक से जाते हैं दर्शन करके, दूसरे से बाहर आते हैं। तो एक टाइम पे कितने लोग जा सकते हैं गुफा में? एक टाइम में जो है कि गुफा के अंदर जो दोनों साइड जो गुफा ये चलती हैं, तो कम से कम भी कोई अब 1000 आदमी आप देख लीजिए कि गुफा के अंदर वो वहाँ जा सकता है। 1000 आदमी एक टाइम में गुफा में जा सकता है? बड़ी वाली गुफा जो है जाने जाने में इतने लोग जो हो जाते हैं, और लगभग। वाओ। तो पीछे लाइन लगी होती है ताकि वो निरंतर जो है कि लोग दर्शन ऐसे सर्कल में वो दर्शन करते हुए वो आते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। तो ऐसे दूसरी गुफा से भी चल रहे हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि सुबह शाम की जैसे 2 घंटे की आरती होती है, तो 24 घंटे के 4 घंटे आप निकाल लीजिए। कितना टाइम मिलता है एक श्रद्धालु को वहाँ पर? श्रद्धालु को जिस घंटों के हिसाब से ही टाइम मिलता पाता है कि जिसको 2 घंटे 2.5 घंटे इतना ही समय क्योंकि मिल लोग जाता है। बहुत ज्यादा हैं। हाँ, तो जब यात्रा कम होती है तो उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाता है। जब ज्यादा रश बढ़ जाता है तो लोगों को भी जल्दी होती है। मगर जल्दी ये 1 या 2 सेकंड वाली बात नहीं है। एक तो है, हमें याद रखना पड़ेगा, पहले तो 12 किलोमीटर चल के गया है ये श्रद्धालु वहां पर। फिर वहां पर जब आप गुफा की एंट्रेंस पे भी हैं तो काफी टाइम लगता है जब तक आप पहुंचते हैं, जब तक आप पिंडियों को नमस्कार कर पाए, आशीर्वाद ले पाए वहां पर। वो कितना टाइम है जब आप गुफा की एंट्रेंस पे होते हैं और जब आप एंड तक पहुंचते हैं? देखिए, गेट नंबर 3 से यात्रा शुरू होती है पीछे से। तो ज़्यादा भीड़ जब होती है तो ज़्यादा भीड़ में भी हमारे दरबार में 1.5-2 घंटे में दर्शन आदमी कर सकता है लाइन में लग करके। तो जहाँ आप मुख्य द्वार से आप कह रहे हैं तो वहाँ पर ये आप देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 10-15 मिनट में वो 15 मिनट तक जो दर्शन करके लोग सारे बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह सर्कल में लोग दर्शन किए जा रहे हैं। तो तभी तो इतनी यात्रा जो है कि हर दिन की 40-45 हज़ार तक यात्रा जो है वो एक दिन में। तो अगर आप 1986 से कंपेयर करते हैं और आज देखते हैं, तो 1986 में जब आपने ज्वाइन करा था माता वैष्णो देवी बोर्ड, श्राइन बोर्ड को, तो उस समय कितने श्रद्धालु आते होंगे? उस समय बहुत कम श्रद्धालु थे। गर्मियों के मौसम में जो था कि यात्रा बढ़ती थी, जब बच्चों की छुट्टियां होती थी, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आते थे तो यात्रा बढ़ जाती थी। तब इतने साधन नहीं थे। जैसे मैंने बताया कि आपको जो गुफा जो थी वो बड़ी तंग गुफा थी, तो उसमें से जाते थे, दूसरी से बाहर आते, तब जो गुफा बन चुकी थी दूसरी वाली। तो काफ़ी कठिन परिस्थिति थी उस समय। तो 3-3 दिन की वेटिंग यहाँ पर रहती थी करडा में, और जम्मू स्टेशन पर भी वेटिंग रहती थी। बताया जाता था कि अभी जो है कि 3 दिन के बाद आपका नंबर आया था, बेटे वेटिंग में नंबर मिलता था। फिर उनको दर्शनों के लिए उसके बाद फिर नंबर इशू होता था, तब जाकर उनको दर्शन 3-3 दिन के बाद, कहीं को 4 दिन के बाद जो दर्शन हो पाते थे। तो उस वक्त जो थे हमारे जो ऑफिसर जहाँ थे, उन्होंने फिर विचार किया कैसे यात्रियों को जो है कि ये वेटिंग ना रखनी पड़े, हमेशा ना ज़्यादा वेट ना करना पड़े यात्री को। तो उसके लिए जो गुफा जो थी वो बनाई गई थी, उसी में एक रस्सा लगा करके प्रैक्टिकल किया गया। तो पहले लोगों को ऊपर बैठा के दर्शन कराए जाते थे प्लेटफार्म के ऊपर। उसके बाद जो नीचे वाले स्टेप जो थे वो जो थे कि नीचे से उनको जो है दर्शन कराना शुरू किए। और जो एक ही गुफा जो थी जो बनाई गई थी उसमें से आना, उसमें से वापस करना, और बीच में एक डिवाइड किया कि एक रस्सा लगा करके प्रैक्टिकल करें। मैंने तो ये भी सुना है और देखा भी अपनी आंखों से, बहुत कम जगह होती थी कभी कभार, मगर उसमें से चाहे कितना भी मोटा आदमी भी हो निकल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये तो माता की देन है कि वो निकला कैसे, मैं भी देख रहा था। बहुत सारे घबरा जाते थे, घबरा करके चले जाते, नहीं भी जा पाते थे, अटका कोई नहीं। बहुत सारे इतने मोटे मोटे से कभी उसमें फंसा कोई नहीं है, सब निकल जाते हैं वहां से। कमाल ही है माता के दर्शन, बिल्कुल कमाल है माता का जी। पर हम ये कमाल की बात कर रहे हैं तो लोग पूरी दुनिया से आते हैं जी यहाँ पर। और जैसे हमने बात करी थी
कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस रिलीजन के हैं, किस जाति के हैं, कुछ भी। मगर मैंने एक दो चीज़ें नोटिस करी हैं। जब भी मैं चढ़ के गया हूँ ऊपर, कोई लोग घोड़े से आ रहे हैं, कोई लोग पालकी में आ रहे हैं, कोई लोग नंगे पाँव चल के आ रहे हैं, कोई लोग क्रॉल करके रिगड़ के आ रहे हैं। अब मेरे माइंड में ऑलवेज ये चीज़ रही है कि जो लोग नॉर्मली चल के जा सकते हैं वो क्यों क्रॉल करके जाते हैं, मतलब रिगड़ते हैं ज़मीन पे जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, और पूरा रास्ता 12 किलोमीटर ऐसे जाते हैं। ये क्यों करते होंगे वो लोग? जी, भक्तों की अपनी जब मनोकामना जो होती है वो माता के एक मन्नत करते हैं कि माँ मेरी ये मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं लेट के दंडवत प्रणाम, ये दंडवत प्रणाम है। तो पूरे रास्ते जो है ये 14 किलोमीटर में दंडवत प्रणाम करते हुए तेरे चरण में आऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके संतान नहीं होती है, तो संतान के लिए वो प्रार्थना करते हैं, माँ की कृपा से उनके संतान होती है। तो वो ऐसी अपने वो जो मन्नत उसने की है कि मैं दंडवत प्रणाम करते हुए तेरे दरबार में आऊँगा, तो वैसा आता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कोई किसी की मन्नत होती है तो जिसने जैसे जो मन्नत की है वो वैसे ही वहाँ पर हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो नंगे पैर उन्होंने कहा मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, मेरा पुत्र जो है विदेश में गया हुआ है, ठीक है, तो जब वो संकट में है वहाँ पर किसी प्रकार का मेरे पुत्र के ऊपर संकट आ गया तो मैं मन्नत करता कि माँ मेरा पुत्र जो ठीक ठाक वो वापस लौट आए। जब युद्ध के क्षेत्र में है तो मेरे बेटे की आप रक्षा करना, वो जब वो ठीक ठाक घर वापस लौटेगा तो हम पूरा परिवार जो है नंगे पैर तेरे दरबार में आएंगे। जहाँ एक ही व्यक्ति घर में जो है कि वो मन्नत कर लेता, मैं नहीं, मैं तो लेट के जाऊंगा यदि मेरा भाई जो है सुरक्षित घर में पहुंचेगा। तो ऐसे ऐसे लोगों की मन्नतें होती हैं, वो पूर्ण होती हैं, तो वो अपनी मन्नत पूर्ण करने के लिए इस तरह से वहाँ पर जाते हैं, ऐसी कठिन जो है चढ़ाई करते हुए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे यही बात करी थी कि मेरे दोस्त हैं पर्सनली ऑल्सो, जिनको मैं जानता हूँ, उनके माता पिता हैं, वो हर महीने माता के दरबार आते हैं जी। और पिछले 20 साल से आ रहे हैं जी। और सिर्फ वो मांगते कुछ नहीं है, सिर्फ शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं बस, कि इस संसार में जो उनको मिला वो उनके लिए बहुत है, उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं। तो लोगों की अलग अलग मांगे हैं जिंदगी से, अपनी अपनी एक माता के प्रति जो आस्था है कि क्योंकि उसकी और कृपा माता से सब सबको मिला सब हुआ है, कुछ जब सब देती कुछ है। मिला हुआ है तो उसको वो धन्यवाद करते रहते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं कि जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक भक्त हैं सचदेवा जी, मैं उनका नाम ले रहा हूँ कि मैं जब शुरू से आया था तो नौजवान थे, उनकी जवानी देखी, उनका बुढ़ापा भी देख रहा हूँ इस वक्त भी। तो इस समय वो 80 साल के, लगभग 80 साल के हैं, तो उनको कैंसर है। तो ऐसे संकट से वो निकल रहे हैं कि जिन्होंने शादी नहीं की, जब जवानी में उसको कैंसर होता है और उसके बाद उसने शादी नहीं करी है कि मैं शादी किस लिए करूँगा, मुझे कैंसर है। तो अब तक जो है कि जब मैंने उनको देखा कि जम्मू स्टेशन से वो पैदल आते थे, तो पहले तो मैं सोचता कि शायद ये झूठ बोलते। एक बार मैं बस में जा रहा था, रास्ते में उनको देखा कि हाथ में पानी की बोतल ली हुई, एक थैला उसने अपने कंधे उठाया हुआ, तो वो चल रहा है। तो जम्मू स्टेशन जो पैदल आते थे जब जवानी में थे, तो माँ के दरबार में हर महीने और आज भी आते हैं। तो अब उसकी 80 साल की अवस्था हो चुकी है, अब कैंसर वाला इतनी से बच सकता है क्या? तो बस उसने यही है कि माँ की कि बस माँ अपने चरणों से लगाए रखना, तेरा आशीर्वाद मिलता रहे, बस चलते फिरते ऐसे में। तो आज भी जो इस अवस्था में वो चल रहा है, तो ये अद्भुत चमत्कार होता है माता की कृपा से। तो इसलिए लोग जो हैं कि उसका धन्यवाद करने के लिए आते हैं कि तू, जो आदमी सोच नहीं सकता है मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, तो वो वर्षों जो है वो अपना जीवन जीता हुआ आगे बढ़ता है। तो बहुत माता के चमत्कार जो होते हैं, और इसलिए लोग जो है माँ का बार बार धन्यवाद करते हैं, हर महीने जाकर के वहाँ धन्यवाद करने के लिए जाते हैं कि माँ की उन पर कृपा है, उनके परिवार पर कृपा है। माता की कृपा रहे, माता के चमत्कार ही इतने हैं। मगर क्या आपको लगता है कि हमारी श्रद्धा गिरती है? और ये बहुत लोग अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं, क्या मेरी श्रद्धा गिरती है अगर मैं चल के नहीं जा रहा और मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मगर मैं कभी घोड़े से जा रहा हूँ, कभी पालकी पे जा रहा हूँ और कभी बैटरी कार से भी जा रहा हूँ, तो क्या मेरी श्रद्धा कम हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जिसके पास जो जैसा साधन है, क्योंकि समय अब कोई तो हेलीकॉप्टर से भी जाता है तो उनके पास इतना, लेकिन वो आते तो है ना माँ के पास, तो उनके पास साधन है।
धन शक्ति, माँ ने दी है उनको धन शक्ति। तो बहुत सारे ऐसे भक्त भी क्या आते हैं हमारे, कभी हम जो थे कि बस पे आते थे, ट्रेन पे आते थे, जहाँ से पैदल चलते थे। आज माँ की इतनी कृपा है कि हम हेलीकॉप्टर से आते हैं। तो कहीं हमें देखते माता हम पर भी कृपा करना। तो जो माँ की जब कृपा होती है, जो साधन उनको दिए गए हैं, तो उस तरह से वो समर्थ हैं। तो वो घोड़े से जाते हैं, माँ का दर्शन करके जल्दी से वापस आकर अपना कारोबार करते हैं। तो इस तरह से वो हर महीने कईयों ने नियम बना रखे, कईयों ने हर हफ्ता अपना नियम बना रखे। हर हफ्ते जो है कि हमें कोई छुट्टी होती है तो उसका हम सदुपयोग करें, तो माँ के दरबार के भी चलें, तो माँ का दर्शन कर लें। तो खुशी खुशी आते हैं। जो पावर मिलती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है, वो 7 दिन उनके पता नहीं चलता कब पूरे हो गए। और फिर जो है माँ के दर्शन के वहाँ पर आते हैं। तो हर महीने वो भी इंतजार करते रहते हैं कब महीना खत्म हो जाए, फिर माँ के दरबार में आए। मगर देखिए, अगर आप इसको कहते हैं कि माता का बुलावा आता है तभी हम आते हैं, बिल्कुल जी। मगर मैंने ये भी नोटिस करा है, जब लोग जा रहे होते हैं माता के दरबार में, कोई विघ्न हर बार, अड़चन हर बार आ जाती है, तो फिर वही लोग कहते हैं कि माता का बुलावा नहीं आया जी। इस पे आपके क्या विचार हैं? ये तो बात सत्य है कि उसके बुलावे के बिना यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता है। जब बुलावा होता है, अंदर से प्रेरणा होती है। तो कई बार कोई ऐसी कृपा होती है, कोई ऐसा कोई मित्र जहाँ कोई ऐसा कोई भक्त जहाँ कि मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ बात की, तो वो कहता है कि मेरी बड़ी इच्छा है, तो चलो भाई चलते हैं। तो चल पड़ते हैं, माँ का दर्शन हो जाता है। कई बार कुछ जाते हैं तो कि हम माता के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो चले जाते हैं, लेकिन रास्ते से वापस आना पड़ता है, कोई ना कोई बिगड़ पड़ जाता है। जहाँ घर में परिवार के किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जहाँ अपना किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उनको वापस, बाकी वालों को वापस ही आना पड़ता है। वो फिर कहते हैं कि बुलावा नहीं था, माँ ने यहीं से वापस कर दिया। तो इसलिए कई कारण बीच में हो जाते हैं। कहीं दरबार में पहुँच करके भी स्नान कर लिया तो पूरे तैयार हैं दर्शनों के लिए, एकदम से फोन आ जाता है। कई ऐसी घटना हमने वहाँ पर देखी हैं कि घर में ऐसी कोई घटना हो गई, आप वापस आ जाओ। तभी वो वहाँ पर पहुँचे नहीं, लाइन में लगने ही वाले हैं, तो उनको वहीं से वापस अनाउंसमेंट हो जाती है, इस आदमी का व्यक्ति है, तो वो तुरंत तुझे अपने वापस लौट जाए। तो घर से उनका वो इस तरह से मैसेज आया है। तो बुलावा नहीं होता तो नहीं दर्शन कर पाता है, बुलावा होता है तो चाहे किसी परिस्थिति आए तो वो दर्शन करके, चाहे आंधी हो तूफान हो, पहुंच ही जाता है वहाँ पर माँ के दर्शन। जब मैं बड़ा हो रहा था जी, तब मैंने कहानी सुनी थी कि अगर आपके विचारों में पवित्रता नहीं है, आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे माता के। अगर आपने कोई भी ऐसी चीज या ऐसी चीज अपने मन में सोची है, जब आप वो चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो आपको बुलावा नहीं आएगा। और ये मैंने सत्य होते हुए देखा है जी। और पर्सनली भी देखा है कि हमारी ही फैमिली में जो लोग कोई जा रहे थे, वो किसी और को जानते थे, और उन लोगों ने कुछ ऐसी बातें करी, ऐसी हरकतें करी ऊपर जाते हुए, और उनका बुलावा नहीं आया था, उनको जाना पड़ा। और मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ, मगर वो वापस गए। तो ऐसी कोई मानता है, बिलीफ है यहाँ पर कि हाँ, इसकी वजह से भी कि ये माँ जो है, ये हृदयेश्वरी है, सबके हृदय की बात को जानती है। हम कई बार कहते हैं कि कमरे के अंदर बैठ करके जो हम कोई गलत काम कर लेते हैं, या कहीं भी कोई हमको देख नहीं, उनको, तो वो माँ सब जानती है। तो क्योंकि वो हृदयेश्वरी हमारे हृदय में बैठी हुई है, हम क्या विचार करें, क्या सोच कर रहे हैं, हमारे सोल क्या में कर रहे हैं, हमारे हर कर्म का उसे पता है। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन को चलाती है, क्योंकि हमारा जीवन जो है नाशवान है, ये रहने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है कि उस शक्ति की जब कृपा होती है, हमारा जीवन ठीक से चलता रहता है। ऐसी दृश्य शक्ति है। तो इसलिए जो है कि जब हमारे से कहीं ना कहीं कोई गलती होती है, हम दूसरों को दोष तो देते हैं, लेकिन गलती हमारी होती है। जहाँ पर हमसे कोई गलती हुई है तो उसको हम उजागर करते नहीं, किसी को बताते नहीं, तो चलते हैं, कुछ चलते हैं हम। शरीर ही नहीं, हमारी रूह को माँ, वो माता को जाके, जो जब किसी स्थान से चले हैं, किसी देश के हैं, अब आपकी भाषा अलग अलग है, ठीक है, हर भाषा को जानने वाली वो बैठी है। क्योंकि ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती जी उस गुहा के अंदर विराजमान है। तो सबके अब देखो, कोई किसी भाषा में वहाँ पर बतलाता है अपनी बात, जो है अपना दुख बतलाता है, तो माँ उस दुख को सुन लेती है, उसको जान जाती है। तो माँ तो हर भाषा बच्चे की, जब बच्चा बोल नहीं सकता तब भी वो उसकी भाषा को जान लेती है। भाषा से मुझे आपको एक और प्रश्न पूछना था, क्या यहाँ पर लोग
भांति भांति कंट्रियों से आते हैं, बहुत विदेशों से आते हैं। क्या यहाँ पर आपको मिलेंगे लोग जो रशिया से आए हुए हैं? बिल्कुल। क्या मिलेंगे अमेरिकन आपको लोग जी, जो यहाँ पर रेगुलरली आए हैं और आपसे आते हैं। मिले हों? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर आके जैसे आपने बोला था माता का द्वार तो सबके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल जी। तो क्या वो पूजाएं में भी बैठे हुए हैं? आपने कभी ऐसा नोटिस करा हो? हाँ, ऐसे अंग्रेज जो हैं जहाँ पर आते हैं अपने साथ उन्होंने गाइड वगैरह भी रखे होते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे भी हमने देखे कि जो उनकी एसएसबी अंदर की आरती करवाते हैं, अटका आरती में वहाँ पर बैठते हैं, माँ का दर्शन बड़ी श्रद्धा से वो माँ का गुणगान। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कोशिश की है कि हम जहाँ की भाषा हिंदी जो है वो भी सीखें ताकि माँ का इतिहास जो है कि हम जान सकें। तो उस तरह से भी लोग वहाँ पर वो आकर के बड़ी श्रद्धा से माँ की पूजा करते हैं, बड़े खुश होते हैं इस पहाड़ के ऊपर आकर के कि माँ ने जहाँ पर के जंगल में एक मंगल किया होगा जो 24 घंटे जहाँ पर माँ के जयकारे लग रहे हैं, माँ की पूजाएं हो रही हैं। और प्रत्येक व्यक्ति चाहे कैसे भी वो होगा, कैसे उसके विचार होंगे, माँ के दरबार में उसके मुख से भी जय माता की ही निकलती है। और तभी भगवती उनकी प्रार्थना को भी स्वीकार करती है और बुलाती हैं अपने चरणों में, उनको आशीर्वाद देती हैं और उनका शुभ ही करती है। क्योंकि पुत्र को पुत्र हो सकता है, माँ को माता नहीं होती है और माँ हमेशा सबका अच्छा ही करती है। सुनने में आया है कि एक मूर्त बनती है एक गुफा में जो बिल्कुल साक्षात माता वैष्णो देवी जैसी दिखती है। ऐसा है क्या किसी गुफा में वहां पर? देखिए जी, अपनी अपनी एक भावना होती है। हम जिस भाव से जो है ना जिसको स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि माँ है, तो माँ को जब देखते हैं तो कहीं भी उसका स्वरूप आपको दिख सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है जब पिंडी के रूप में माँ का दर्शन करते हैं हमें ओम दिखाई देता है। बिल्कुल। तो वहाँ पर देखेंगे। और कहीं जो देखते हैं कि माँ को ऐसे नथ पड़ी हुई है तो एक नारी का रूप उसमें दिखता है उसी पिंडी में। अच्छा। तो इस तरह से अपना अपना भाव है। जैसे आप उसको माँ को आप पुकारते उसको, जैसे हमने माँ से प्रार्थना की, सही बात। तो बहुत सारे लोगों की ऐसा मानना होता है कि महाराज हम तो घर से चले थे तो माँ हमने लाइन में नहीं लग सकते, क्या करें, कैसे हमें दर्शन होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के हम वहाँ पर खड़े थे तो ऐसे भाई ने कहा कि ऐसे खड़े हैं जो भाई तुम भी लाइन में लग जाओ, चलो दर्शन करने के लिए। माता की मेरे को ना बहुत ऐसी कुछ बातें आपसे करनी है जो मेरे माइंड में रही हैं बड़े होते होते। मेरे को किसी ने इन चीज़ों के आंसर नहीं दिए और मुझे जानना है कि जैसे हम बात करेंगे, मैं आपसे अभी पूछूंगा जैसे अर्धकुंवारी का क्या अर्थ है, बाणगंगा का क्या अर्थ है, भैरव मंदिर है, अब भैरव मंदिर का क्या अर्थ है। शास्त्री जी, मेरा एक बहुत नादान क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर हम भैरवनाथ के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने बात करी उनका एक मंदिर है यहाँ पर जी। अब भैरवनाथ जहाँ तक मुझे पता है और जो मेरी रिसर्च भी बताती है और पुख्ता करती है ये बात कि वो तो माता वैष्णो देवी के पीछे थे, उनको तंग कर रहे थे जी, उनको फॉलो कर रहे थे और माता वैष्णो देवी उनसे भाग रही थीं। और ये भी सुनने में आया कि उन्होंने उनका वध भी करा बाद में जी। तो उनके नाम पे यहाँ पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ही अंदर एक भैरव मंदिर क्यों है? जी, ऐसा है कि योगी भैरवनाथ का जब माँ ने वध किया तो उस समय योगी भैरवनाथ जी ने माँ से क्षमा प्रार्थना की थी कि माँ मैं तुझे पहचान नहीं सका और मुझे क्षमा कीजिए कि लोग मुझे पापी कहेंगे। तो कहते हैं कि अंतिम समय भी जब व्यक्ति प्रायश्चित करता है अपने पापों के लिए, क्षमा याचना करता है, वो देव जो है क्षमा करते हैं। तो जब भैरव ने जो है माँ से क्षमा प्रार्थना की कि मैं पापी हूँ और मैंने आपका पीछा करते हुए जहाँ तक पहुँचा और आज जो है कि आपने मेरा वध कर दिया तो लोग मुझे पापी करेंगे, माँ मुझे क्षमा कर दो। तो माँ से जब उसने क्षमा मांगी तो उस समय माँ ने उसे क्षमा करते हुए ये कहा कि आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए जो भी आपसे गलती हुई तो उनका प्रायश्चित करते हुए आपने क्षमा प्रार्थना की है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करती हूँ।
क्या ये क्या सारे उनको पाप। मोक्ष चाहिए था? हाँ, उनको मोक्ष चाहिए था, इसलिए उन्होंने पीछा किया कि इन्हीं के हाथों मेरा मोक्ष होगा, इन्हीं के हाथों जो मेरा है। वध हो ताकि मुझे मोक्ष मिले। मोक्ष मिले। तो उस समय जब उन्होंने जो क्षमा याचना की, तब माँ ने जो उनको वरदान भी दिया। जो आप मंदिर के लिए बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर की स्थापना है, तो जहाँ पर शीश उसका गिरा था, जहाँ से 2 किलोमीटर दूर वहाँ पर शीश उसका जब गिरा, तो माँ ने कहा कि मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा भी भक्त करेंगे। जय माता दी। मतलब ये तो बहुत बड़ा दिल चाहिए इससे ऐसी ये चीज। सिद्ध होता है कि बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब माँ की शरण में आकर के अपने पापों का प्रायश्चित करता है, माँ से क्षमा प्रार्थना करता है, तो माँ उन्हें भी क्षमा करती है। कितना और बड़ा उनका दिल जीवन भी चाहिए सुखी हो जाता है। इसके लिए। हाँ, तो ये वरदान माँ ने उसको दिया था कि मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा भी वहाँ पर होगी, तभी उनकी यात्रा जो है वह सफल होगी। तो इसलिए भैरव जब देव हो गए हैं, तो इसलिए उसका मंदिर जो है वहाँ पर वो स्थापित है, और श्राइन बोर्ड ने उस मंदिर का काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ की है। अभी नवरात्रों में वहाँ पर एक जो है निःशुल्क लंगर की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। वहाँ पर जो भक्त जन आए तो भैरव के दर्शन करके वहाँ लंगर प्रसाद भी वो प्राप्त कर सकते हैं। और चरण पादुका का क्या अर्थ है? चरण पादुका ऐसा है कि जब जोगी भैरवनाथ माँ का पीछा करता हुआ चल रहा था पीछे, तो चरण पादुका माँ ने रुक करके पीछे मुड़ कर देखा कि जोगी भैरवनाथ उसके पीछे आ रहा है, तो वहाँ उसके रुकने के चिन्ह जैसे रुकी तो जमीन पे उसके पाँव लगे। ओ, तो वो आज भी जो चरण चिन्ह जो है वहाँ पर हैं, जिनके दर्शन करते हैं भक्तजन, और वहाँ का चरणामृत लेकर के अपने जीवन को तो ये सफल वध से पहले जब वो वध उनसे से पहले बचना हाँ, ट्राई जब वो कर चल रही थी आगे और भैरव पीछे था, कि तब का जब उसने मुड़ करके पीछे देखा तो भैरवनाथ उसके पीछे आ रहा था, तो उसमें रुकने के वहां पर जैसे उसके चरण नीचे लगे पृथ्वी पर, तो वो चरण चिन्ह वहां पर चिन्ह बन गए, तो वो चरण पादुका बना वो वहाँ चरण पर। पादुका बन और गए। जब हम बाण गंगा के पास जाते हैं, जहाँ तक हमें समझ आया है ये कि माता वैष्णो देवी ने तीर लिया था और उन्होंने तीर मारा था एक चट्टान पर, और चट्टान में से एक नदी निकली थी जी, जिसका नाम बाण गंगा बना, क्योंकि या बाल गंगा बना, क्योंकि उन्होंने वहां अपने केश भी धोए थे। जी। ये इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसे कि जब भैरवनाथ माँ का पीछा करते हुए वो आ रहे थे, तो माँ चल रही थी आगे आगे, उनके साथ लंगर भी हनुमान जी भी थे। तो जहाँ पर आकर के हनुमान जी ने उनसे कहा कि कहीं जल नहीं मिला था, कहीं जल नहीं था, तो उससे प्यास लगी थी, माँ मुझे बड़ी प्यास लगी है। तो तब माँ ने उस समय बाण मारा वहाँ पर, तो बाण मारने से वहाँ गंगा प्रकट हुई। तो हनुमान जी ने वहाँ जल पिया और अपनी प्यास बुझाई, और फिर माँ ने वहाँ पर स्नान भी किया और अपने केश बाल जो थे धोए थे। इसलिए इसके 2 नामों के द्वारा पुकारा जाता है, बाण गंगा और बाल गंगा। बाण के द्वारा प्रकट की हुई गंगा है, इसलिए इसे बाण गंगा कहा जाता है। माँ ने अपने बाल केश धोए थे, इसको बाल गंगा भी कहा जाता है। और अर्धकुंवारी का क्या यहाँ पर अर्थ है? क्योंकि अर्धकुंवारी में भी क्या माता वैष्णो देवी ध्यान करने गई थी वहां पर? हाँ, जब जोगी भैरवनाथ पीछा करते हुए इनके पास चल रहे थे, तो अर्धकुंवारी में जाकर के उस गुफा में जो है माँ जो है वहाँ पर बैठ गई, और वहीं उसका ध्यान लग गया, वहाँ पर तप करने लगी। वहां उन्होंने तप करा, और एक ही गुफा है वहां पर? वो एक ही गुफा है, और 9 महीने तक माँ जो थी वहाँ पर वो वहाँ पर रही। जैसे एक बच्चा जो है माँ के गर्भ में जो है 9 महीने तक रहता है, वैसे ही माँ 9 महीने तक वहाँ पर उस गुफा के अंदर तप करती रही, इसलिए उसका नाम जो था गर्भजून पड़ा। तो जब जोगी भैरवनाथ, हाँ, तो वहाँ पर भी जब पहुँचा, तो वहाँ से माँ ने अपनी शक्ति के द्वारा दूसरी तरफ से रास्ता निकाला, तो वो वहाँ से निकल करके दरबार में जा पहुँची। तो इसलिए जो अर्धकुंवारी जो आप कह रहे हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा, कि माँ अभी कुमारी है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ है। तो मैंने प्रारंभ में आपको जो बतलाया है कि माँ का भी विवाह होगा, भगवान कलयुग में जब कल्कि का अवतार लेंगे, तब जब माँ का फिर ये प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, और उनका साथ भगवान के साथ विवाह होगा। सुनने में तो ये भी आया है कि गुरु गोविंद सिंह जी भी जी, यहाँ पर पधारे थे, उन्होंने भी यहाँ पर ध्यान कराए। और क्या वो भक्त थे माँ के? देखिए, माँ के तो सभी भक्त हैं, माँ सबकी जननी है, और हर जीव की उत्पत्ति जो माँ से ही होती है। तो इसलिए माँ जो है जो पूज्य है, और सब उसकी पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इसलिए नारी शक्ति जो है, क्योंकि भगवती जो है, ये जितना भी जो है कि जे कीट से लेकर ब्रह्म तक जो है, सब
उसी की जो है कि सारी सृष्टि है, सबको जन्म देने वाली वो ही है माँ। तो इसलिए वो माँ और शक्ति जो है उसका स्वरूप जो है नारी शक्ति जो है, तो इसलिए उसकी जो पूजा, उसकी मान्यता जो है कि माँ पूज्य है, तो सब उसकी पूजा करते हैं। तो हर एक की व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, तो माँ के प्रति बच्चे की श्रद्धा रहती है, क्योंकि बच्चों को जब भी कोई कष्ट होता है, कोई चीज़ की उसको आवश्यकता होती है, तो वो रोता है, तो माँ उसकी बात को समझ जाती है, तो उसके कष्ट को दूर कर, इसलिए माँ के साथ बच्चे का लगाव रहता ही रहता है। तो किसी भी धर्म का कोई बच्चा है तो माँ के पास वो जाता है, माँ उसके कष्ट को दूर करती है। इसलिए जो है कि जो आप कह रहे हैं, हमने भी कई बार सुना इस तरह से गुरु गोविंद सिंह भी माँ के दर्शन की जहाँ पर आए थे। महाभारत में भी इसका वर्णन करा गया है थोड़ा सा, क्योंकि महाभारत में भी ये बात करी गई है कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को भेजा था और बोला था यहाँ पर जाइए और इन गुफा में आपको भी ध्यान करना है, और सुनने में आता है वो भी भक्त थे माता वैष्णो देवी के। शक्ति के जो है कि सभी उपासक हैं, क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी एक कदम भी नहीं चल सकता। हमारे में शक्ति है, जैसे हमारा शक्ति है तो हम बोल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। जिस समय ये शक्ति हमारे अंदर नहीं होगी तो हम बात नहीं कर पाएंगे। तो उन शक्तियों को देने वाले जो है यही भगवती ही, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ताकि वो शक्ति हमारे अंदर विद्यमान रहे। चाहे वो देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, चलने की शक्ति है, सब प्रकार की शक्तियों को देने वाली ये भगवती है। तो इसलिए प्रत्येक, चाहे वो देव है, तो शक्ति के बिना वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो शक्ति की उपासना सब देवता जो करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी वो शक्ति की उपासना करते हैं। ऐसे ही जे अर्जुन जो पांडव जो हुए हैं, तो जे भी शक्ति के उपासक हुए हैं, इन्होंने शक्ति की आराधना की, तब किए हैं, तभी ये सफल हो गए। तो इसलिए जहाँ पर अगर आप देखें कि माँ की पूजा जो आप कह रहे हैं, कि जो प्रश्न आप कर रहे हैं, कि यहाँ पर जहाँ गुफा का द्वार है, वहीं सामने जो है एक बहुत बड़ी चट्टान है, सामने पहाड़ी के ऊपर। तो एक ही चट्टान पर जो है 5 जो है जो पिंड हैं, उनके बीच में द्रौपदी की भी पिंडी है। अच्छा। हाँ, 5 पिंड जो है वहाँ पर पांडवों के हैं और बीच में द्रौपदी है। तो सब पांडवों का जन्म जो है, तो ये भी आप देखते हैं कि महाभारत में पांडवों का जन्म जब वन में हुआ था। सही कह रहे हैं। अगर इस बात को अब लेकर के चलें कि पांडवों के वहाँ चिन्ह मिलते हैं और पांडवों का जन्म जो है कि ये वन में हुआ है, हो सकता है यही वन हो, और जहाँ पर उन्होंने माँ के बचपन में जहाँ पर सेवा की हो। तो जहाँ पर भी आता है कि 5 पांडवों ने, 5 पांडवों ने तेरा भवन बनाया। तो भवन का निर्माण जे प्राकृतिक जो है जे गुफा जो बनी हुई है, तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर पांडवों ने भी माँ की भक्ति की है। इसलिए मैं भी ना जेन्युइनली कितने सालों से हम आ रहे हैं यहाँ पर, स्पेशली आते हैं, श्रद्धा है, बिलीफ है, मानता तो है ही है, मगर ऑलवेज ये सोचा है कि ये हिस्ट्री है कि माइथोलॉजी है, दोनों में से क्या है, या दोनों है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कुछ चीज़ों तो ऐसे हम बता नहीं सकते, क्योंकि हर भक्त की अपनी एक श्रद्धा है। तो जब उसकी मनोकामना जो पूर्ण होती जाती है, तो उसकी साधना करते हैं, जहाँ आकर के दर्शन भी करते हैं। घरों में भी एक नियम बना लेते हैं कि हमें प्रतिदिन जब माँ के नाम का जप करना है, और जब जप करते हैं माँ का आशीर्वाद लेते हैं, और प्रार्थना करके माँ का आशीर्वाद लेकर जब जिस कार्य में जाते हैं उन कार्य में उनको सफलता मिलती है। तो वो इसलिए जो है कि उसकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है कि हमें अध्यात्म की तरफ चलना चाहिए। इसी में आत्म शांति है, इसी में आत्म सुख है। हमारे काम ही ठीक चलते हैं और घर गृहस्थ परिवार में भी एक शांति का माहौल बना रहता है। तो जब परिवार में उस तरह से रोज़ प्रतिदिन जो है को भक्ति होती है, माँ का आशीर्वाद लेकर के, चाहे वो बच्चा जो है कि अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा है तो वो भी माँ को प्रणाम करता है, अपने माता पिता को भी प्रणाम करता है, फिर वो जाता है तो उसका ज्ञान बढ़ता है, उसको सफलता मिलती जाती है, आगे बढ़ता जाता है। तो उसकी आस्था जो है वो उसके प्रति जो बढ़ती जाती है कि मुझे अब माँ के दरबार में भी जाना चाहिए। और कई बार वो परिवार अपने माता पिता से कहता है कि मुझे बहुत दिन हो गया, मुझे अब पेपर आ रहे हैं, मुझे पहले दर्शन करवाओ।
जब पेपर हो जाते हैं, चलो जी माता का मत्था टेक के आए ताकि मैं सफलता मुझे प्राप्त हो, मैं आगे बढ़ूं। तो माता पिता को ये रहता है कि हमारा बच्चा जो है कि होनहार हो, एक अच्छे रास्ते पर चलते हुए वो कामयाबी को प्राप्त करे। तो माँ से आशीर्वाद वो लेने के लिए जो है माँ से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए जो उस तरह से लोगों की जो अध्यात्म की तरफ जो दोनों चीज़ें आ जाती हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बट एक चीज़ बताइए, आप मुख्य पुजारी हैं जी यहाँ पर श्राइन बोर्ड पे, माता वैष्णो देवी ट्रस्ट पे आपको इतना बड़ा यहाँ पर ओहदा मिला हुआ है। आपकी क्या विजन है, आप क्या देखना चाहते हैं, आपकी जो पोजीशन है आज की डेट में, आप क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं? इसमें जो है कि मेरा अपना तो कुछ मुझे अद्भुत चमत्कार लगता है अपने जीवन का। मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, किन गुरुओं के मुझे आशीर्वाद मिले, माता पिता के आशीर्वाद मिले, और ऐसे चलते चलते जो है कि जहाँ तक पहुँचा, क्योंकि बचपन से ही मुझे माँ की भक्ति जो थी वो संतोषी माता का मैं व्रत किया करता। शुरू से मेरी साधना यहीं से प्रारंभ हुई थी कि जब भेंट आती थी, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, तो उस तरह से वो भेंट जब हम सुनते थे तो मन में जिज्ञासा रहती हम भी व्रत करें। आप भेंट करते थे, आप गाते थे? तो इस तरह से जो सुनते थे, हाँ जी। तो जब वो सुनते थे तो मन के अंदर जैसे कहते नहीं अब कि भाई जहाँ क्या वाकई बुलावे से ही लोग आते हैं, तो जहाँ पर जब बाजें आती है कि उसकी प्रेरणा हृदय में होती है कि मुझे क्या करना है। तो उस भेंट को सुन कर के जो है कि मेरे मन में भी आया कि मैं भी व्रत करूं, मैं भी माँ की भक्ति करूं, जब करूं। तो उसी जो विधि विधान जो पुस्तक लेकर के जो उसमें विधि विधान दिए गए थे, उस व्रत को मैं बचपन से करता था। करते करते जो जम्मू में जो भावी वाली माता है, आपके अंदर ये खुद आया? हाँ, मुझे प्रेरणा हुई कि मुझे भक्ति करनी है, माँ की भक्ति करनी बहुत है। बहुत जल्दी। तो बचपन में ये शुरू हो गया मेरे मंदिर के, मुझे भक्ति करनी है। तो घर में जो पिताजी खेती बाड़ी का काम था, तो वो काम भी करता था। कई बार उनको दया आती थी कि ये भूखा है, इसने खाया कुछ नहीं, तो मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाती थी। अच्छा। तो ये था। तो फिर जब मैं जम्मू पढ़ने के लिए आया, तो जहाँ पर जो बावे वाली माता है, काली का मंदिर है जहाँ पर, तो हर हफ्ते जहाँ पर मैं पैदल जाता था। तो फिर माता की कृपा हुई, क्योंकि एक भक्त था, उसको पता चला कि ये लड़का वहाँ जाता है और पैदल जाता है। अच्छा। तो उसने कहा कि जैसे आप कह रहे हैं कि लोग पैदल जाते हैं या घोड़े पे जाते हैं, कैसे जैसे साधन मिले वो साधन बनाती है, खुद बनाती है। तो वहाँ पर वो कहने लगे हम अपना ट्रक लेकर के जाते हैं, तो अगर आप जाते हैं तो हमारे साथ भी चल सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मुझे और आसानी हो जाएगी। तो ये सुविधा मुझे वहाँ पर मिली। तो फिर मैं हर हफ्ते पहले एतवार को जाता छुट्टी वाले दिन, फिर मैंने मंगलवार को जाना शुरू किया। तो ऐसे चलते 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 माँ ने अपने दरबार में बुला लिया। तो ये अद्भुत चमत्कार मेरे जीवन में जो हुआ, पुजारी आया तो जहाँ पर एक मन में संकल्प किया कि माँ, जब मैंने जैसे आपने कहा कि लोग लेट लेट के आते, जो मैंने देखा लेट के लोग आ रहे हैं, लेट के आ रहे हैं, नंगे पैर आ रहे हैं, और एक क्षण के लिए वहां पर कोई रुकने नहीं देता, धक्का देता है और भगा देता है। तो इस प्रकार से वहां पर जब जो लोग आते हैं, धक्के मिलते हैं और टाइम मिलता है नहीं, वो कहते हैं कि 2 मिनट हम रुके, लेकिन 1 सेकेंडों के हिसाब से उनको समय मिलता है। तो माँ आपने बुलाया, चरणों में बैठाया, जहाँ पर मैं मंत्रोच्चारण करता हूँ, जहाँ आपकी पूजा करवाता हूँ। और इस प्रकार से जब जितनी देर मेरा मन करता, जब मन करता, जब दर्शनों के लिए मुझे, जहाँ पर कोई ये नहीं कहता कि आप चलो जहाँ जितनी देर मर्जी खड़े रहो, वहाँ इस साइड खड़े हो प्रार्थना कर लेते हैं। तो ये जब मौका दिया तो जीवन जो है मैं आपके चरणों समर्पित करता हूँ, और एक जो प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मुझे रखना, इज्जत से रखना, मान सम्मान से रखना, जिस दिन भेजेगी जहाँ से तो इज्जत से ही भेजना, ये कि मुझे कोई कामना नहीं है। और माँ ने हर तरह से कृपा की है मुझ पर, और मैं खुश हूँ माँ के दरबार में। शास्त्री जी, आपने टाइम निकाला, आप आए यहाँ पर, मेरे सवालों के आपने जवाब दिए। मतलब मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाला हूँ कि आपने इतना कुछ जो इन्फॉर्मेशन आज दी है माता वैष्णो देवी के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, और जिस तरीके से आपने हमें आज समझाया है कि हर एक चीज़ का क्या महत्व है जी। मेरे ख्याल से पहली बार किसी ने ये बात करी होगी। हाँ, ऐसा पहली बार ही मेरे साथ जो है ऐसा इंटरव्यू जो है हुआ है। इससे पहले इस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो ये बात आपने स्पष्ट करी है, उसके लिए मैं
आभारी हूँ आपका, और मौका देंगे आप तो मैं फिर से कभी आपको आके मिलना चाहूँगा स्पेशली, और बहुत कुछ आपसे सीखना चाहूँगा। ठीक है, कोई ठीक है जी, आपका स्वागत है, आप जब भी हैं आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए।